हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा एक सबसे महत्वपूर्ण निबंध कोरोना वायरस पर निबंध। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, सभी के लिए ये निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। देखो, सबसे पहले निबंध को लिखने से पहले आपको उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। जैसे यहाँ आपका कोरोना वायरस पर निबंध है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका प्रस्तावना, ठीक है। इसका प्रस्तावना देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कहां से आया, कैसे आया। तो देखो, कोरोना वायरस जो है चीन के वुहान राज्य से समाचार की दृष्टि से फैला, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस जो है चीन के वुहान राज्य से समाचार की दृष्टि से फैला। और यह जो है वुहान में पशु मार्केट, जहां पशु काटे जाते थे, ठीक है, चीन में पशु काटे जाते थे, तो ठीक है, वुहान के पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला। चीन के कई राज्यों में फैल गया, ठीक है। जब चीन के कई राज्यों में फैल गया और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। लाखों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए, ठीक है। लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। और इस कोरोना वायरस ने 180 देश, जो 180 देश हैं और उनके राज्य, जो देश के राज्य हैं, को अपने चपेट में ले लिया, ठीक है। 180 देश है, 180 देश और उनके राज्यों को चपेट में ले लिया। एंड 7 जनवरी 2020, ठीक है, 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के बारे में जानकारी दी, ठीक है। देखो, पहले नहीं पता था ये क्या है, लेकिन बाद में जब 7 जनवरी 1920 को चीन के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जब जांच किया गया तो पता चला ये कोरोना वायरस है, ठीक है, और बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। तो ये है हमारा प्रस्तावना में आप पूरे का थोड़ा छोटे में लिख दो। जैसे इसमें मैंने बता दिया ये कहां से आया, कैसे आया, सारी चीजें। तो ऐसे में आपको कोरोना वायरस का प्रस्तावना लिखना है। आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है और आप लोग ऐसे लिख भी सकते हो, ठीक है। कोरोना वायरस जो है चीन के वुहान राज्य से समाचार की दृष्टि से फैला। यह वुहान में पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते यह लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। इस कोरोना वायरस ने 180 देश और उनके राज्यों को अपने चपेट में ले लिया और 7 जनवरी 2020 को चीन के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जानकारी दी, ठीक है। ये हमारा है प्रस्तावना। आपको समझ में आ गया होगा प्रस्तावना। अब सेकंड नंबर जो है कोरोना जो है कैसे फैलता है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ये देख सकते हो जैसा मैंने लिखा है सेम इसी प्रकार से रहेगा। तो कोरोना वायरस जो है कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से, ठीक है, कोरोना वायरस से अगर कोई भी मरीज संक्रमित है तो उसके छींकने से उसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। अगर वो छींकता है तो छींकने से जो वायरस है वो बाहर आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब छींकते हैं ना तो मतलब ओस के टाइप का बाहर आता है, ठीक है। तो फिर वही वायरस हैं जो वो बाहर आते हैं, ठीक है। तो वही वायरस दूसरे व्यक्तियों में भी फैल जाते हैं, ठीक है। और मरीज की थूक छूकर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से भी फैलता है। अब जब मरीज का थूक छू लोगे, अपने मुंह, कान, नाक, हाथ कहीं भी लगाओगे तो फिर वो आपके अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगा। और यह बिना लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव हो सकता है। बिना लक्षण दिखाए, देखो कोरोना वायरस जो है बिना लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। मतलब ये नहीं पता चलेगा कि इनको कोरोना वायरस है और 14 दिन के बाद पता चलेगा कि इनको कोरोना वायरस है, तब तक वो अपना असर बहुत ज्यादा कर चुका होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसके लिए आप लोग बच के रहना। तो उसके बचने के उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोरोना वायरस से बचने का उपाय देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आप करो कि इससे बचकर रहो, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखो, अपने हाथों को समय समय पर 20 सेकंड तक धोते रहें। देखो, अपने हाथ को समय समय पर धोते रहो, क्योंकि हैंड जो आपका हाथ है, आपने कहीं गए, स्कूल गए या फिर कहीं टहलने गए, आपने किसी से हाथ मिलाया। जब हाथ मिलाया, अगर उनको कोरोना वायरस होगा तो उनकी बैक्टीरिया जो है, उनके जो वायरस हैं वो आपके हाथ में ट्रांसफर हो गए। और आपने हाथ नहीं धोया, फिर खाना खा लिए, कुछ भी खा लिए, नाश्ता कर दिए, फिर वो जो है आपके अंदर चला जाएगा और वही वायरस आपके अंदर जाएगा तो आपके अंदर फैल जाएगा,
ठीक है, आपके फेफड़ों को कमजोर कर देंगी, सांस लेने में दिक्कत होगा। तो यही सारी चीजें से फैलता है। बहुत सारे लोग भाई अगर खाना खाओ, कुछ भी खाओ तो हाथ जरूर धो लिया करो, और इस समय आप किसी से हाथ ना मिलाओ, ठीक है, आप हाथ जोड़ सकते हो बस, ठीक है। तो 20 सेकंड तक धोते रहें और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, समय समय पर आप अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। देखो जब अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहोगे तो फिर आप जो बैक्टीरिया है वो अंदर नहीं जाने पाएंगी। और अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाओ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाओ, ठीक है। मास्क लगाने से क्या होता है, देखो नाक मुंह से बहुत ज्यादा वायरस अंदर जाते हैं। तो अगर आप अपने मुंह पर मास्क लगा रहोगे, अपने अगर तुम्हारे हाथ में वायरस है, अगर आप चेहरे तक लाओगे तो फिर आपके मुंह पर मास्क लगा हुआ है तो उतना नहीं ट्रांसफर होता है, तो फिर आपका काफी ज्यादा बचाव होगा, आप उससे बच सकते हो। तो आप मुंह पर मास्क जरूर लगाओ, हाथ को अपने सैनिटाइज करते रहो, समय समय 20-20 सेकंड आप लोग अपने हाथ को धो। इससे बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला कर लिया। जैसा कि आपको पता है सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया था इससे बचने के लिए, जो इस समय सॉरी ये आपका सही लिखना है, ठीक है, सही उपाय है, जो इस समय सही उपाय है। देखो सही उपाय क्यों है, क्योंकि लॉकडाउन लगा रहेगा, सब अपने घर में रहेंगे, बचकर रहेंगे और एक दूसरे से ज्यादा मिलेंगे नहीं, तो ये जो है एक बहुत सही उपाय है, सही है, ठीक है, मतलब एक सही इस समय सही उपाय है, ये बहुत ज्यादा सही उपाय है, क्योंकि इससे बचने का यही उपाय सबसे ज्यादा सही है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, ताकि एक दूसरे से मिल ना पाए, भीड़ ना इकट्ठा हो। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा है कोरोना वायरस से बचने का उपाय। अब कोरोना वायरस को लक्षण, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाता है तो फिर उनके क्या क्या लक्षण रहेंगे, तेज बुखार हो सकता है, तेज बुखार रहे, गले में दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ। देखो सांस लेने में इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, यानी कि फेफड़ा कमजोर होना। फेफड़ा कमजोर होता है क्योंकि वो डायरेक्ट अपना अटैक जो है वो फेफड़े पर ही करता है, तो आपका फेफड़ा भी कमजोर हो सकता है। इससे आपको सांस लेने में काफी ज्यादा कठिनाई होगी, दिक्कत होगा, ठीक है। और यह जो है शरीर के अंगों को नाकाम कर देती हैं, शरीर के जो अंग हैं उनको नाकाम कर देती हैं, काम नहीं करेंगे, आपका शरीर का अंग काम नहीं करेगा, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। देखे होंगे आप लोगों ने कोरोना वायरस से मरीज की मृत्यु भी होगी। अब तो नया वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन, ठीक है। तो फिर आप लोग इसको ध्यान से लिखो। सबसे पहले कोरोना वायरस के लक्षण आपको पता चल गया, देखो हेडिंग से आप याद रखना, जैसे मैंने बताया प्रस्तावना, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कोरोना वायरस से बचने का उपाय एंड कोरोना वायरस के लक्षण। तो ये सारे हेडिंग से याद रखो, कोशिश करो आपको हेडिंग से याद होना चाहिए। अगर आपको हेडिंग याद है तो फिर आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग अगला हेडिंग देखते हैं। अगला है हमारा वैक्सीन की खोज। जैसा कि आपको पता है जो वैक्सीन है, वैक्सीन की खोज हो चुकी है, ठीक है। तो वैक्सीन की खोज जो कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं, देखो बहुत सारे वैज्ञानिक, ठीक है, एंड आपके डॉक्टर जो है, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे वैज्ञानिक निरंतर रिसर्च में लगे रहे, मतलब निरंतर रिसर्च करते रहे कि इसका कोई ना कोई वैक्सीन बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ही फैलता रहेगा तो एक ना एक दिन पूरी दुनिया में फैल जाएगी और सारे लोग मर जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि डॉक्टर, वैज्ञानिक, हर देश के, चाहे आपका कोई भी देश हो, हर देश का वैज्ञानिक डॉक्टर कोशिश करता था कि कितना जल्दी इसका वैक्सीन बनाया जाए। तो रिसर्च में लगे रहे, अंततः जो है डॉक्टर्स एंड आपके जो वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल किया। जैसे अंततः सफलता हासिल की, जैसा कि आपको पता है कि वैक्सीन बन चुका है, बहुत सारे लोगों को टीकाकरण भी हो चुका है। जो लोग टीकाकरण नहीं कराए हैं भाई करा लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट, हर एक लोगों को टीकाकरण जरूरी है, ठीक है। और देखो हासिल किया, वे वैक्सीन बनाने में सफल है भाई, वैक्सीन बन चुका है, लग भी रहा है, लगातार टीकाकरण हो रहा है। और इसमें जो है आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक संस्थाएं भी शामिल हैं, मतलब इसमें आयुर्वेदिक संस्थाएं, होम्योपैथिक संस्थाएं ये भी शामिल हैं। और आज 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग चुका है, ठीक है, बहुत ज्यादा वैक्सीन लग चुका है। तो ये आप देख रहे हो, आपका नया जो तीसरी लहर आ रहा है ओमिक्रॉन, जो कि बहुत खतरनाक है, वो भी लगातार अपना दस्तक दे रहा है। लेकिन आप लोग बच के रहो, सारी चीजें आप बनाओ, आप लोग हैंड को वॉश करते रहो, मास्क लगाओ, ठीक है, मास्क तो जरूर लगाओ, कहीं जाते हो तो भी मास्क लगाओ, क्योंकि मास्क इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा वैक्सीन की खोज, ये आपको अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा है अगला, यानी कि हमारा टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे अगला हेडिंग।
देखो आपको पता है कि लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन की भारत में पहली पहल जो लॉकडाउन लगाया गया था, जब कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा था तब लॉकडाउन लगाया गया था। तो लॉकडाउन जो है 21 मार्च को प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की समस्त जनता के साथ भारत में लॉकडाउन कर दिया गया या कर दिया। मतलब प्रधानमंत्री ने आदेश दिया था कि मतलब लॉकडाउन कर दिया जाए, भारत के लोगों को लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना जो है उसको खाएं पिएं, ठीक है। तो ऐसे में जो 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की समस्त जनता के साथ भारत में लॉकडाउन कर दिया, ठीक है। इसके चलते 4 बार यही निर्णय किया गया, 4 बार निर्णय किया गया कि लॉकडाउन जरूरी है, क्योंकि अगर इतना तेज कोरोना वायरस फैलेगा तो फिर हमारे देश में हर एक लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है। तो यही निर्णय किया गया, 4 बार ये निर्णय किया गया। और इसी के चलते दुकान, जो लोग दुकान करते थे, दफ्तर, ऑफिस और आपका स्कूल, होटल सब बंद कर दिए गए, सभी को बंद कर दिया गया, क्योंकि भाई जब सभी को बंद करोगे तभी हम इसे रोक सकते हैं। बंद कर दिए गए और भीड़ भाड़ से सभी जनता दूर रहें। और ऐसा कहा गया कि सभी जनता जो है भीड़ भाड़ से दूर रहें, क्योंकि जहां भीड़ होगा वहां ये ज्यादा फैलने का चांस होता है। अगर 100 लोग वहां हैं तो 100 लोगों में अगर एक भी लोग को होगा कोरोना वायरस तो 100 लोगों को अंदर फैल जाएगा। इससे प्रदूषण भी कम होता है। जब देखो भीड़ भाड़ कम होगा, प्रदूषण कम होगा, सारी चीजें बंद कर दी गई तो भी प्रदूषण कम होगा। इतनी सारी गाड़ियां, जो गाड़ी है, रेल है, ट्रक हैं, सारे चलते हैं, इनको भी बंद कर दिया गया तो ये भी प्रदूषण फैलाते हैं, तो फिर ये भी बंद कर दिए गए तो प्रदूषण काफी कम हुआ। इससे प्रदूषण काफी कमी आई, ठीक है, प्रदूषण में। तो इतना आपको हेडिंग्स लिखना है, इतना अगर आप लिखोगे फुल मार्क मिलेगा। लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है। उपसंहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना और उपसंहार ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट आपको जरूर लिखना है। पहले आपको प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार। देखा जा रहा है जहां मरीज का इलाज चल रहा है और मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, वहीं अब तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है। जैसा कि आपको पता है तीसरा लहर, फर्स्ट लहर, सेकंड लहर गया, अब तीसरे लहर ने भी दस्तक दे दी है। और वायरस का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन सुनने में आ रहा है। मतलब एक वायरस है जिसका नया वेरिएंट, जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सुनने में आ रहा है और अपना प्रकोप फैला रहा है। सभी लोग उससे बचकर रहें ताकि ये अपना प्रकोप नहीं फैला सके। अगर आप लोग नहीं फैलने दोगे तो भी नहीं फैलेगा। आप लोग मास्क लगाओ, अपने हैंड को सैनिटाइज करते रहो, ठीक है, हैंड वॉश करते रहो, तो फिर ये उतना जल्दी नहीं फैलेगा। लेकिन अब जैसे आप लोग बचकर रहो, ठीक है। तो ये है हमारा उपसंहार। उपसंहार में आपको ऐसे लिखना है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। ये है आपका पूरा कोरोना वायरस पर निबंध। देखो अगर आप लोग प्रस्तावना हेडिंग सबसे पहले आपको लिखना है, फिर आपको कोरोना वायरस कैसे फैलता है, यहाँ कोरोना वायरस से बचने का उपाय, फिर आपको कोरोना वायरस के लक्षण, ठीक है, फिर आपको डालना है वैक्सीन की खोज, ठीक है, फिर आपको लॉकडाउन की भारत में पहली पहल और फिर उपसंहार। अगर इतना आप लिख दोगे कोरोना वायरस के निबंध में तो फिर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये था आज का हमारा वीडियो कोरोना वायरस पर निबंध। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर बता दीजिए, तो मैंने आज आपको बता दिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।